अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज आप सोच रहे होंगे आज ना कोई तड़ाकेदार सलाम है और ना ही कोई हंसी मजाक है। तो आज जो है कुछ सीरियस सा मूड है। तो मैं आप लोगों से जो है आज अपने पापा के बारे में बताऊंगी कि मेरे पापा को क्या हुआ था। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से करती हूँ कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे छोटी हूँ और जो है मैं बॉम्बे में, हम लोग इंडिया में रहते थे बॉम्बे में। तो मेरी शादी के बाद मैं यहाँ यहाँ दुबई आ गई। मेरे हस्बैंड यहाँ दुबई में जॉब करते हैं। तो दुबई आने के बाद जो है मैंने जो है अपने पापा को फ़ोन पे बात करती रहती थी, मम्मी से पापा से। तो उस टाइम इंटरनेट और ये सब इतना ज़्यादा बॉटेम और इंटरनेट कॉल्स ये सब इतना ज़्यादा नहीं चलते थे। मतलब नॉर्मल कॉल करनी पड़ती थी तो वो काफ़ी भारी पड़ती थी। तो एक दफ़ा मम्मी फ़ोन करती थी, एक दफ़ा मैं फ़ोन करती थी। ऐसे हम लोगों की बारी लगी हुई थी। और अगर कभी टाइम मिलता तो साइबर कैफ़े जाके हम लोग जो है चैट करते थे इस तरह से। नहीं तो फिर वो इतना बड़ा बड़ा बिल आता था और ये सब। जब पापा का फ़ोन आने की बारी रहती थी तो उधर से कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि जो है वहाँ से पापा का फ़ोन आता नहीं था। मम्मी भी फ़ोन नहीं कर पाती थी। तो जब मैं यहाँ से फ़ोन करूँ तो मम्मी फ़ोन ही नहीं उठाए, मतलब पापा भी नहीं उठाए, मम्मी भी नहीं उठाए। उनकी बारी आती तो वो फ़ोन ही नहीं करते थे। मैं फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। यही हो रहा था। फिर जब मम्मी को टाइम मिलता था तो मम्मी फ़ोन करती थी। तो मैं रोती थी यहाँ से बैठ के कि मतलब मैं बोलती थी कि क्यों फ़ोन नहीं करते हो। एक तो मैं नई नई शादी होकर दुबई में आई थी। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड थे और नहीं कोई था। तो वैसे ही मुझे अकेला अकेला फील होता था। तो मैं बोली पापा मम्मी भी मुझे भूल गए, फ़ोन नहीं करते हैं। ऐसा तो मम्मी बोलती थी अरे नहीं पापा जो है ना वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है उनकी, तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे और जो है उनको सलाइन वलाइन चढ़ाए हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलती थी कुछ नहीं, बस कमज़ोरी है कमज़ोरी। जब फ़ोन करो तो यही बोलती थी कमज़ोरी, और फ़ोन पे मिलती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे कमज़ोरी हो गई। अभी तो हम जब आए थे तो फिर एकदम अच्छे थे पापा। तो मैं जो है रो के अपने हस्बैंड के पास जाती थी तो हस्बैंड मेरे जो है एकदम मुझे देख के डर जाते थे, बोलते थे तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो मैं कहती थी मम्मी फ़ोन नहीं करती है, पापा फ़ोन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं उन लोग, बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड जो है थोड़े से घबरा जाते थे। तो बोलते थे कि अरे वो लोग बिज़ी होंगे ना, और ऐसे ही मतलब मुझे बहका देते थे। तो मतलब मेरा माइंड कभी कहीं गया ही नहीं किसी और तरफ। तो मेरे डिलीवरी की टाइम आ गया था तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं तो अच्छा मेरी हेल्प हो जाएगी। फ़र्स्ट डिलीवरी थी, कुछ इतना खास पता नहीं रहता, थोड़ी हेल्प भी चाहिए होती है। तो मगर मेरे हस्बैंड तैयार नहीं होते थे। यहाँ बोल रहे थे कि नहीं कि कैसे हो पाएगा, तुम चली जाओ इस तरह से। तो हम लोग ने डिसाइड किया ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। तो जब जो है यहाँ से मैं गई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जब मैं वहाँ उतरी हूँ तो मेरा भाई मुझे लेने आया था। और जो है वो मुझे रास्ते भर जो है मेंटली ये बोलते प्रिपेयर कर रहा था किसी चीज़ के लिए, जो चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। वो मुझे बोलते जा रहा था कि पापा ने ना शेव करवा लिया है, एकदम क्लीन शेव हो गए हैं और पापा थोड़ा फैशन करने लगे हैं। हालांकि मेरे पापा एकदम सिंपल थे। तो क्या है, तो मैं सोची कि पापा फैशन करने लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कह रही नहीं तो तुम उनको देखना ना, तो तुम मतलब कुछ बोलना मत कि पापा आप कैसे लग रहे हैं, तुम पापा थोड़ा सा वेट लूज़ किए हैं, ऐसे करके वो मुझे मेंटली एक किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। तो मगर मेरा माइंड कहीं गया ही नहीं। मैंने सोचा अच्छा ठीक है। तो बहरहाल हम लोग पहुंच गए। सबसे पहले मैं जल्दी से ऊपर गई तो पापा के रूम में गई सबसे पहले देखने के लिए कि पापा कहाँ हैं। तो रूम में जो है पापा अपने रूम में थे। चारों तरफ मच्छरदानी लगी हुई थी चारों तरफ से। और जो है मैंने जैसी मच्छरदानी खोल के अंदर गई तो मेरे पापा जो हैं वो लेटे हुए थे बेड पे। और जो उनकी हालत थी वो देख के जो है अजीब सा मुझे इतना शौक लगा। ना सर पे बाल हैं, ना आईब्रोज हैं, ना आई लैशेज़ हैं, ना कोई बदन पे बाल हैं। उनको देख के भी मतलब मुझे इतना शौक हुआ क्योंकि मेरे पापा का अच्छा खासा वज़न था, अच्छे हेल्दी थे मेरे पापा, कुछ 90 kg के थे। और जब मैंने उन्हें देखा तो फिर जो है वो कुछ 50 kg के हो गए थे। तो इतना वेट लॉस, आप सोचिए कि कैसे डिफरेंस कैसा लग रहा होगा। और मुझे देख के रोने जैसे लगे। हालांकि मम्मी ने बहुत समझाया था कि मरियम के सामने रोइएगा नहीं। तो मैं गई उनके पास बैठी और फिर मैंने जो है उनके पैर वैर दबाए और फिर मैंने देखी कि उनके नाखून बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं उनके नाखून जो है फटाफट नेल कटर लेके आई और उनके नाखून काटने लगी। क्योंकि शुरू से मेरी आदत थी, शादी से पहले से मैं देखती रहती थी पापा के नाखून बढ़ गए, सिर्फ और सिर्फ मैं ही पापा के नाखून काटती थी। तो मैं जल्दी से गई नाखून नेल कटर लेके आई और उनके नाखून काटी। तो पापा बोले देखा मेरी बेटी आ गई है।
तो मैंने बैठ के उनके नाखून काटे, थोड़ी बहुत गपशप हुई, बातचीत हुई। उसके बाद जब मैं उठ के अपने रूम में आई सोने के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे आई, और तब मेरी मम्मी ने मुझे जो बताया है वो सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई थी। मम्मी ने बताया कि मरियम, पापा को जो है लंग कैंसर हो गया है। ये सुनते ही मुझे मेरे दिमाग में वो सारी बातें रिकॉल होने लगी कि जब मैं दुबई में थी और जब मेरे मम्मी पापा मुझे फ़ोन नहीं करते थे, फ़ोन करो तो कहते थे हॉस्पिटल में हैं और वीकनेस के लिए ड्रिप चढ़ा रहे हैं और ये वो सलाइन चढ़ा रहे हैं। तब मुझे समझ में आने लगा, एक एक बात दिमाग में आने लगी कि अच्छा, वो जो हॉस्पिटल में रहते थे वो किस लिए रहते थे। जो मेरे हस्बैंड के पास मैं रोते हुए जाती थी कि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं उठा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को डाउट हो गया था कि कहीं जो है मुझे पता तो नहीं चल गया है कि पापा को क्या हुआ है, क्योंकि ये सब लोग ने मुझे बताया नहीं था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी प्रेगनेंसी की वजह से ये सब लोग मुझसे पूरे 9 महीने छुपाए ये बात। हालांकि मैं वहाँ पे मेरे दोस्तों को सब लोगों को पता था, लेकिन सब लोग ये बात छुपा रहे थे। तो वो जो हस्बैंड मेरे घबरा जाते थे उस टाइम पे, तब मुझे समझ में आया वो क्यों घबराते थे। उन्हें लगता था कहीं मुझे पता तो नहीं चल गया है। तो इतना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा सदमा लगा, क्योंकि आज इस वक्त जैसे कैंसर इतना कॉमन है, हर दूसरे पर्सन को कैंसर होता है, हर दूसरे लोग को सुनने में आता है कि कैंसर है। लेकिन उस टाइम पे जो है, जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था आज से 17 साल पहले, उस टाइम पे कैंसर इतना कॉमन नहीं था, इतना सुनने को नहीं मिलता था। और हम लोग के घर में, हम लोग के ख़ानदान में ये फर्स्ट केस सुनने को मिला था, जिसको सुन के एकदम पूरा घर शॉक्ड हो गया था। और जो है पापा का जो है वो लास्ट स्टेज था, और मेरी शादी के बाद से ही ये स्टार्ट हो गया था। तो उनका इलाज चलता रहा, और फिर उसके बाद जो है मेरा बेटा हुआ, और उसके बाद जो है 1 महीने का था वो, फिर उसका पासपोर्ट बन गया। तो पापा भी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक हुई, ठीक क्या हुई, बस ठीक ही ठाक चल रही थी। फिर 1 महीने का हुआ तो उसका पासपोर्ट बन गया, तो मैं दुबई आ गई। दुबई आई तो दुबई आने के बाद 3 महीने सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पापा से फ़ोन पे बात होती रहती थी, पापा बोल देते हाँ ठीक है, अभी ठीक है, इलाज चल रहा है। एक दिन जो है मैं अपने बेटे को नहला धुला के सुला के रखी थी, तो फ़ोन बजा, तो मैं गई, फ़ोन उठाई। घर में अकेली थी मैं और मेरा बेटा जो है उस वक्त जो है 5 महीने का था। तो मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे चचा का फ़ोन था, और जो है मेरे चचा ने बोले कि आज़म का नंबर दो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मांग रहे थे वो मेरे हस्बैंड का। तो मैंने नंबर दिया। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। और उस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, कि कैसे मैं तैयारी करूं जाने की, मैं कैसे जाऊंगी। तो मैंने अपनी खाला को फ़ोन लगाई, और फ़ोन पे जो है मैं बस रोने लगी। तो मेरी खाला टैक्सी करके फ़ौरन मेरे घर आ गई, और उसके बाद जो है जितने दोस्त यार थे सब बारी बारी आना चालू हो गए थे घर पे। तो मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट फ़्लाइट जो मिली वो टिकट बुक करके, और उसके बाद मैं चली गई एयरपोर्ट। और वो सफ़र जो है दुबई से लेके इंडिया का, वो मैंने किस तरह काटी हूँ वो बस मैं जानती हूँ। ना सुबह से कुछ खाई थी, ना पी थी, और इतनी बुरी तरह से चक्कर आ रहा था, हाथ में बच्चा था। ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए हाथ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, बस मैं और मेरा बेटा जा रहा था। तो बस फ़्लाइट पहुंची किसी तरह से इंडिया, और जो है मेरे जीजा जी लेने आए थे, क्योंकि मम्मी भाई सब तो हॉस्पिटल ही में थे। तो मैं घर पहुंची, बस बैग रखी और फ़ौरन हॉस्पिटल चली गई पापा को देखने के लिए। तो जैसे ही मैं पहुंची तो वहाँ मेरे बेटे को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे बच्चे अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो मेरे मामू जो थे वो वहीं बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे बेटे को ले लिया, और उसके बाद मैं गई अंदर पापा को देखने। और जैसे ही मैंने पापा को देखा, उनकी जो हालत कर दिए थे हॉस्पिटल वालों ने, यहाँ से पाइप, वहाँ से पाइप, मुँह में पाइप। अल्लाह पाक से एक ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम लोग को चलते फिरते उठा लें, और जो है हॉस्पिटल का चक्कर ना लगे, हॉस्पिटल की मौत ना दें। मेरे पापा होश में ही नहीं थे कि मैं उनसे कुछ बात करती या कुछ पूछती या उनका थोड़ा पैर दबाती या कुछ करती। बस मैं पीछे जाने लगी, और दीवार से जाके मैं टकरा गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे बाहर ले गई और बोली अब तुम घर जाओ, अब कल आना, तुम सफ़र करके आई हो, तुम घर जाओ। और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके घर आ गई। मैं सोची थी अब कल जाऊंगी, कल फिर पापा से मिलूंगी, लेकिन वो कल आने से पहले ही सुबह 5 बजे
मम्मी और मेरा भाई घर आए। मैंने पूछा तुम लोग दोनों घर पे क्यों आ गए? तो जो है मेरी मम्मी रोने लगी और जो है मेरी बहन बोलती है क्या हुआ बताओ बताओ। तो मम्मी ने बताया कि पापा का इंतकाल हो गया है। मामू ने मम्मी और भाई को घर भेज दिया था और मेरे मामू सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे। फिर 3 दिन तक सब घर आते रहे और ये जो है ये सदमा हम लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सदमा, बहुत बड़ा सदमा हो गया था हम लोगों को, क्योंकि जो है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी जल्दी ऐसे हो जाएगा। एक लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि बस अब होने वाला है। अब मैं आई हूँ और दूसरे ही दिन सुबह ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ दिन रहे वहाँ और उसके बाद सब लोग, मैं और मेरी बहन अपने अपने घर चले गए। और मेरी बहन जो थी उसकी डिलीवरी थी, वो हॉस्पिटल में थी। और हम लोग में जब हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है मुस्लिम्स में, तो जो है मतलब घर से औरतें बाहर 4 महीना 10 दिन निकल नहीं सकती, इसको इद्दत कहते हैं। तो मेरी अम्मी इद्दत में थी तो वो हॉस्पिटल जा नहीं सकती थी। तो वो उस टाइम पे जो हमारे रिलेटिव्स ने हमारी हेल्प की थी, मेरी फूफी जो है वो प्रिंसिपल थी उस टाइम पे, स्कूल की ड्यूटी पूरी करके फिर उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल आती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे बूढ़े नाना नानी थे, वो रहते थे मेरी बहन के साथ। तो वो फूफी चाहती थी कि थोड़ी देर वो लोग घर चले जाएं, आराम करें, तो फिर वो रहती थी सीधे स्कूल से आके। फिर उसके बाद मेरे जो सारे चचा लोग थे वो लोग ने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे मामू हैं, मेरे मामू लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग तो अपने अपने घर चले गए और उसके बाद बच्चों में बिज़ी हो गए। लेकिन मेरे भाई जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस टाइम भी, क्योंकि वो 1.5 साल बड़ा था मुझसे और वो पढ़ रहा था खाली, और जो है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो पापा की दुकान पे बैठने लगा, वो पापा की दुकान देखने लगा और जो है उसने कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली। फिर वो जो है रात भर कॉल सेंटर में रहता था और दिन भर जो है वो पापा की दुकान देखता था। तो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है हम लोगों ने। वक्त तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है और ये गुजर जाता है। कमाल की बात ये है कि मेरे ससुर जो हैं वो एकदम, वो बोलते हैं एकदम सेम मेरे पापा की तरह। जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है मेरे पापा बोल रहे हैं। मैंने आज तक किसी से मेरे पापा के बारे में बात नहीं करी, किसी से भी नहीं करी। ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप उनकी खिदमत करिए, उनकी कदर करिए, और अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो आप उनके लिए दुआ करिए। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ।